मूरे का है कि मीरे का है? मूरे का है ना? Okay, so this is generic state diagram of Moore state machine. ये अभी हमने पिछले क्लास में किया था। यहाँ पर स्टेट होता है, नीचे में आउटपुट और ये आपका इनपुट है। ठीक है, अगर स्टेट सेम स्टेट में रह रहा है इस रूप से बताते हैं, और ये अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है ये ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, ये तो दिस इज जेनरिक मोड। अब मिले में इसमें बस हम जो सर्कल में स्टेट बस, ठीक है, और जब ट्रांजिशन हो रहा है उसमें ऊपर में रहेगा इनपुट और साथ में रहेगा like this। ये डिफरेंस है दोनों। ठीक है, सो दिस इज जेनरिक मिले मशीन मॉडल और ये आपका जेनरिक मोर स्टेट मशीन। ठीक है, तो अगर सर्कल के अंदर में स्टेट और आउटपुट लिखा है ये मोर है, और बस सर्कल के अंदर स्टेट लिखा हुआ है ये मिले होगा। और ये जो फॉरवर्ड जो हो रहा है फॉरवर्ड पाथ में आपको इनपुट और आउटपुट लिखना, बस ये डिफरेंस है, बाकी सेम वैसे ही बनाना है। ठीक है, नहीं दोनों रहेंगे, इनपुट भी रहेगा आउटपुट भी रहेगा, जैसे यहाँ दोनों लिखे थे हम। ठीक है, तो ऐसा लिखा होगा 0 1। ठीक है, 0 का मतलब है इनपुट जो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में जो है वो आपका आउटपुट होता है। ठीक है,
ठीक है। पिछले बार पूरे था वो इनपुट पे डिपेंड नहीं करता था, ठीक है, इसलिए आउटपुट का हमने अलग टेबल बनाया था। यहाँ पर वो स्टेट और आउटपुट दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक स्टेट का उसका रिस्पेक्टिव आउटपुट, इस स्टेट का उसका रिस्पेक्टिव आउटपुट, ठीक है। ये आपका स्टेट टेबल का डिफरेंस है पूरे मोर और आपके ये मिले के लिए, ठीक है। पिछले बार क्या था, बस इनपुट इज इक्वल टू 0 और स्टेट, इनपुट इज इक्वल टू 1 और स्टेट बस, और लास्ट में आउटपुट सबके लिए एक ही था। लेकिन अब ये इस पे अब ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इनपुट भी डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आपको मिलेगा। इनपुट 1 है तो आउटपुट आपको अलग मिलेगा, स्टेट भी आपका अलग मिलेगा, ठीक है। चार स्टेट ले लेते हैं। ये देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टेट मशीन है, ठीक है। ए बी सी डी लिखा हुआ है, ये मिले स्टेट मॉडल है, ठीक है। और एक डिवाइड बाय समथिंग अगर सर्कल के अंदर है वो मोर है, ठीक है। ठीक है। तो जब प्रेजेंट स्टेट ए है, जैसे ही आपने इनपुट 0 दिया तब इसका स्टेट हो जा रहा है डी, ये ए से डी में ट्रांजिट हो रहा है, तो ए से डी की ओर जा रहा है, ठीक है। इनपुट कितना है, यहाँ पर 0 है, इनपुट 0 है, और आपको इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना मिल रहा है, x1। मान लीजिए आउटपुट मिल रहा है आपको x1, सो दिस विल बी योर इनपुट एंड दिस इज आउटपुट, और ये रहेगा स्टेट। दिस इज योर मिले स्टेट डायग्राम, ओके। इसको मान लीजिए b है और ये x2, ठीक है। तो b चेंज नहीं हो रहा है, वही रह रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक लूप बनाएगा, ठीक। अब इसके ऊपर लिखना होगा आपको इनपुट कितना लिए हैं हम, यहाँ पर 0 है, इनपुट 0 है, डिवाइड बाय आउटपुट x2, तो ये हो जाएगा 0 बाय x2, ठीक है। नेक्स्ट ले लिया हम यहाँ पर a, और आउटपुट मिल रहा है आपको x1, ठीक है। तो c जा रहा है a में, c कहाँ है, यहाँ, ये जा रहा है a में, इनपुट क्या है 0, डिवाइड बाय आउटपुट क्या है यहाँ पर x1, ये हो गया डिवाइड बाय x1, ठीक है। लास्ट b जो है c में जा रहा है और आउटपुट है x3, b c में जा रहा है, b c में जा रहा है 0 बाय, ठीक है। ये बन गया आपका एक इनपुट के लिए x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप x इज इक्वल इनपुट इज इक्वल टू 1 के लिए बनाइए, ये है b b c b x2 x1 x3 और x, इसके लिए बना लीजिए।
when input is 1, A is going to B, ठीक है, input is 1, A B की ओर जा रहा है 1, डिवाइड बाय इस समय आउटपुट है X, ठीक, फिर B जा रहा है D की ओर, B is going to D, इनपुट है 1 और आउटपुट है X2, फिर C में रह रहा है तो ये सेल्फ बनाएगा इस तरीके से, इनपुट है 1 डिवाइड बाय आउटपुट है X, और लास्ट है D में रह रहा है सेल्फ लूप, इनपुट है 1 डिवाइड बाय आउटपुट X1, ठीक है, B और C में कोई कनेक्शन नहीं है, ये बना सबका, ठीक है, तो ये है आपका स्टेट टेबल और ये है उसका स्टेट डायग्राम, दो टाइप के हैं, एक पूरे है और दूसरा मीडियम, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये तो हुआ कि क्या क्या होता है, नाउ वी कम टू इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, तो इट्स एप्लीकेशन इज स्टेट रिडक्शन एंड स्टेट असाइनमेंट, state reduction and state assignments. Okay, so we have studied the Moore and Millet machine model, state diagram and state table. Now we will study its application. Why we are studying this model? Okay, so स्टेट रिडक्शन, आप क्या कर रहे हो, स्टेट को रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो अगर स्टेट रिड्यूस करोगे तो क्या एडवांटेज है आपका, हाँ, हार्डवेयर, जो हार्डवेयर यूज हो रहा है वो क्या होगा, कम होगा, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कम होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर क्योंकि जितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं तो उस हिसाब से आपका वहां पर स्टेट बनता है, स्टेट रिड्यूस करोगे तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कम होंगे, ठीक है, तो वो कॉस्ट कम हुआ आपका, वहां पर फ्लिप फ्लॉप कम हो रहा है, हार्डवेयर कम होगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा, ठीक है, आपका जो हार्डवेयर है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ठीक है, तो ये सारे जो है वो स्टेट रिडक्शन में आते हैं, तो स्टेट टेबल बनाओगे तो आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है, तो लिखिए स्टेट रिडक्शन is procedure of reducing the number of states, is procedure for reducing the number of states in a state table, लेकिन ध्यान में क्या रखना है हमको, अगर स्टेट टेबल को हम रिड्यूस कर रहे हैं, स्टेट को रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी, क्या, आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए, एट द एंड व्हाट मैटर्स, आउटपुट, है ना, while keeping the external input output requirement unchanged, keeping the external input output requirement unchanged, okay, requirements unchanged, ठीक है, next reduction on number of flip flops and number of gates, reduction in number of flip flops and number of gates, वहां पर आपके number of gates और number of flip flop वहां पर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, and since m flip flop produces 2 to the power m states, ये बताएगा मैंने, m number of flip flop produces 2 to the power m states,
Okay, so reduction in the number of states, reduction in number of states may result in reduction in number of states may result in reduction in number of flip-flops. Reduction in number of flip-flops. Last, state reduction algorithm is applied to state table. State reduction algorithm is applied in state table to reduce equivalent states. To reduce equivalent states. ठीक है, तो ये कैसा होता है, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं. इस टाइप का मॉडल है. Which state machine it is? Relay. How many states are there? 7 states are there. Okay, so we have to analyze this state diagram and we will see that this state diagram can be reduced or not. ठीक है, ये अपन एनालिसिस करते हैं. ठीक है, अब हमको उल्टा करना है, डायग्राम देख के स्टेट टेबल बनाना. एक्चुअली यही होता है, डायग्राम देख के स्टेट टेबल बनाना है, लेकिन मैंने उल्टा किया ताकि आप समझ सको. ठीक है, this is the state diagram which we have to reduce the number of states.
बी से सी। इस तरीके से आपको स्टेट टेबल बनाना। So by looking this state diagram, you have to draw the state table. ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो, वही चीज है। x is equal to 0, x is equal to 0। इसको मैंने अलग कर दिया, पिछले बार एक ही में बना दिया था, इसको अलग। देखो एक बार ये x is equal to 0, x is equal to 1, उस समय क्या आउटपुट है नेक्स्ट स्टेट का? जब x is equal to 0, x is equal to 1 क्या आउटपुट है? पिछले बार मैंने क्या किया था? x is equal to 0 स्टेट और आउटपुट, x is equal to 1 स्टेट एंड आउटपुट। So you can draw like this also. अब बनाते हैं हम। सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट ए के लिए, ठीक है, ये है प्रेजेंट स्टेट ए के लिए है। ऊपर वाला आपको इनपुट बताता है और ये आपको आउटपुट बताता है। तो इनपुट क्या है? 0, ठीक है। तो आपका जो x is equal to 0 ये आपका नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। और उस समय आउटपुट क्या है? 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है और ये खुद ही में आ रहा है वापस, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? a ही मिलेगा, ठीक है। ये हो गया a, ठीक। दूसरी बार x is equal to 1, ये यहाँ पर ये 1 है, तो ये कहाँ जा रहा है? ये b में जा रहा है, ठीक है। ये हो गया b और आउटपुट क्या है इसका? 0, 1/0, ठीक है। तो ये जो बाहर निकल रहे हैं वो उनको देखना है हमको a के लिए, ठीक है। वैसे ही आगे हमको करना है b के लिए, ठीक है। b में सबसे पहले क्या देखना है? इनपुट 0 हो देखना है। ये कहाँ जा रहा है? c में जा रहा है, ठीक है। x is equal to 0, b c में जा रहा है और उस समय आउटपुट कितना है? 0 है। उस समय आउटपुट अपना क्या है? 0, ठीक है। दूसरा, जब b इनपुट कितना है? 1 है यहाँ पर, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है? d पे जा रहा है, ये हो जाएगा b और उस समय आउटपुट कितना है आपका? 0। उस समय आउटपुट क्या है आपका? 0, x is equal to 1, ठीक है। चलिए अब c के लिए, c यहाँ पर है, ये है 0 0, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है? a में जा रहा है। x is equal to 0, तो ये a में जा रहा है और उस समय आउटपुट की वैल्यू है 0, ठीक। 1 कहाँ पर है? ये 1, ये कहाँ जा रहा है? d की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया d और ये 1/0, फिर से आउटपुट आपको क्या मिलेगा? 0, ठीक है। फिर d जब 0 है बाहर की ओर, e मिलेगा आपको, e मिलेगा और आउटपुट, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, आउटपुट 0, ठीक है। अब 1 देखिए, ये है 1, ठीक है। ये जा रहा है f की ओर, ये जा रहा है f की ओर और इस समय आउटपुट है 1, ठीक है। आगे आप ट्राई करके देखो, बन गया।
ये रहा E, ये है 0 और 0, ये जा रहा है A की ओर, ये हो जाएगा A और ये 0, और ये है 1, ठीक है, F की ओर जा रहा है, ये है F, ठीक, और आउटपुट है 1। फिर F के लिए F है ये सेल्फ लूप है, लेकिन 1 के लिए F ही रहेगा, आउटपुट है 1, और 0 के लिए जा रहा है G, आउटपुट है 0। फिर G जा रहा है 0 के लिए A में जा रहा है, ठीक है, उसमें आउटपुट है 0, और 1 के लिए जा रहा है वापस F में, आउटपुट है, ये हमने कंसेप्ट कर लिया एक स्टेट टेबल, और ये है आपका स्टेट डायग्राम। Now how we can reduce number of states? So to reduce the number of states, so we have to observe this table, ठीक है। इस टेबल में देखिए कुछ स्टेट्स जो है वो सेम है क्या, आउटपुट्स उनके जो एंट्रीज हैं, ठीक है, तो वो हमको ऑब्जर्व करने हैं। वो होगा मेरे ख्याल से ई में देखिए और जी में देखो, ई और जी सेम है, देखो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1, ठीक है। हाँ सब, ऐसा नहीं कि बस ये दोनों सेम हुआ तो बराबर नहीं, ऐसा नहीं है, आपको 0 1 भी देखना है सेम है। So on observing this state table, we found that present state E and present state F are same. जी सॉरी जी, ठीक है। तो अब आपको जब मतलब जो हार्डवेयर बनाना पड़ेगा, दोनों का जो स्टेट है वो सेम है, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना है, फिर से नया टेबल बनाइए such that we will delete this, ये रो को पूरा हम क्या करेंगे वहां पर डिलीट कर देंगे, ठीक है। सो ड्रॉ अनदर टेबल एंड डिलीट दिस रो, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो एक दिक्कत है, यहां पर जी आ रहा है, आपने जी हटा दिया, लेकिन जी किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो रिप्लेस जी बाय ई, ये हो गया, देखिए पूरा एक आपका स्टेट वहां पर रिड्यूस हो गया, ठीक है। चलिए फिर से ये बना लीजिए आप लोग जल्दी से। So you have to draw another table without G, और जहां पर भी G होगा replace it with E, ठीक है। So again analyze this table, if there is any further reduction are there. D and F, yes, D and F, it is E, F, F, 0, 0, 1, 1. Again you can reduce this state table, okay. So what we will do, we will delete this F, okay, and F will be replaced by D. तो जहां जहां F है वहां वहां आप क्या कर दीजिए, D कर दीजिए, ये हो जाएगा D
and this is B. नहीं था ना वो G में, G के कारण चेंज हुआ था ना, G F में रिप्लेस किए थे ना। हाँ ठीक है। Now again analyze it. Further there is a reduction. C और E में देखो, हाँ यहाँ पर गलती कर देते हैं कि हाँ A और D है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट्स, ऐसा नहीं है, सारा चारों जो है वो सेम होना, तभी आप उसको वहां पर रिप्लेस कर सकते हो। तो ये इसके आगे अब ये वहां पर नहीं जा सकता, ठीक है। तो देखिए आप स्टेट स्टार्ट कितने से किए थे, कितने स्टेट से 7, और अभी कितना ये रिड्यूस हो गया 5। इसे कहते हैं हम स्टेट रिडक्शन यूजिंग मोर एंड मिले स्टेट मशीन्स। ओके, इससे क्या होगा, नंबर ऑफ जो गेट्स हैं वो कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो कम हो जाएगा, आपका हार्डवेयर तो डिफिकल्ट था वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा डिजाइन, ठीक है। तो लास्ट वाला आप ये टेबल बनाएंगे। हाँ जी, हाँ ठीक है। So last thing we have to do, we have to draw its state diagram, corresponding state diagram with less number of states. Okay. B, C, ये अब हो गया, ठीक है। 7 स्टेट से हमने चालू किया था, अब ये हो गया 5 स्टेट। सो ड्रॉ द स्टेट डायग्राम विथ रिड्यूस्ड स्टेट टेबल। ड्रॉ कर लीजिए, एग्जाम में इस तरीके से आएगा, आपको डायग्राम दे देगा और बोलेगा इसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। हाँ वैसा बनाना पड़ेगा, पिछली बार जैसे किया था इस तरीके से, ऐसा और ऐसा।
देखिए कंपल्सन नहीं किसी में होना, ठीक है, ए बी सी डी ऐसा भी शेप बना सकते हो आप भी, मतलब ऐसे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। सो ए में जा रहा है, ठीक है, 0/0, ठीक, 0/0। फिर 1 में बी की ओर जा रहा है और आउटपुट है 0, बी हो जाएगा 1/0। फिर बी गोइंग टू सी, इनपुट इज 0, आउटपुट इज 0, ठीक। B is going to D, इनपुट अभी 1 है, आउटपुट 0। फिर D E की ओर जा रहा है 0 0, इनपुट 0, आउटपुट 0। फिर D D में ही रह रहा है 1/1, आउटपुट 1, ठीक है। और E A की ओर जा रहा है 0/0 में, और E B की ओर जा रहा है 1/1, ठीक है। ये बनना चाहिए इस तरीके का, ठीक। अच्छा, हाँ, C जो जा रहा है वो A में जा रहा है 0 0 पे, ठीक है, और C D में जा रहा है 1 0। अब ठीक है, तो इस टाइप का रंगोली बनेगा कुछ। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में स्टेट असाइनमेंट कैसे करते हैं, ठीक है।